हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है इस क्लास में। ठीक है, जो अब हम मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स पढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ी तबीयत डाउन थी, इसके लिए क्लास में देरी हो गई, है ना। तो आज हम बात करेंगे, क्या चल रहा था हमारा कोरकू ट्राइब्स, है ना। क्या चल रहा था? कोरकू ट्राइब्स। कोरकू ट्राइब्स बताओ तो, पॉपुलेशन कितनी होती है? कितनी होती है? 5 से 7 लाख, है ना। 5 से 7 लाख। कोरकू मीन्स क्या होता है? कोरकू मीन्स क्या होता है? मैन ऑफ ग्रुप या वुमेन ऑफ ग्रुप, ठीक है ना। तो ये हो गया कोरकू। अगर इसका हम बात करेंगे, अपने एंसेस्टर किसको मानते हैं? ये राजपूतों को, है ना। किसी की पूजा की जाती है? रावण की पूजा करते हैं। किसकी? रावण की। इसकी सब ट्राइब्स क्या है? सब ट्राइब्स क्या है? रूमा, नाहला, बंदोरिया, मवासी, बबोई, है ना, बावरिया और पतोदिया, ठीक है। ये इसकी सब ट्राइब्स हो गया। क्या हो गया? सब ट्राइब्स हो गया। अब इसके सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करें, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, क्या आ जाएगा? पडियार। क्या आ जाएगा? पडियार, ठीक है। दूसरा आ जाएगा पटेल, ठीक है। तीसरा आ जाएगा पडियार, पटेल, भूमका। क्या आ जाएगा? भूमका, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा अगला? नेक्स्ट भूमका के बाद महाजन। क्या आ जाएगा? महाजन। महाजन के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा? मूर्खी। क्या आ जाएगा? मूर्खी। और छठा आ जाएगा घेस्टिया। घेटिया, ठीक है। पडियार, पटेल, भूमका, मांझन। पडियार, पटेल, भूमका, मांझन और मांझन, मूर्खी, घेटिया। मांझन, मूर्खी, घेटिया, ठीक है। घेटिया, मूर्खी, मांझन। घेटिया, मूर्खी, मांझन। घेटिया, मूर्खी, मांझन। घेटिया, मूर्खी, मांझन। बोलो एक बार। घेटिया, मूर्खी, मांझन। घेटिया, मूर्खी, मांझन। घेटिया, बोलो। घेटिया, मूर्खी, मांझन। घेटिया, मूर्खी, मांझन। घेटिया, मूर्खी, मांझन। घेटिया, मूर्खी, मांझन, भूमका, पटेल और अगला कौन? पडियार, ठीक है। पडियार, पटेल, भूमका, मांझन, मूर्खी और क्या जाएगा नेक्स्ट? लास्ट क्या जाएगा मूर्खी के बाद? हमारा घेटिया। क्या जाएगा? घेटिया। घेटिया, मूर्खी, मांझन, भूमका के बाद आ जाएगा हमारा पटेल, पडियार, ठीक है। पडियार, पटेल, भूमका और आ जाएगा हमारा भूमका के बाद क्या आ जाएगा हमारा? मांझन, मूर्खी और घेटिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्या हो गया? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब पडियार का काम क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पडियार वो व्यक्ति होता है
जो गांव में स्पेशल व्यक्ति रहता है ना, खास व्यक्ति रहता है, लोग बाग उसकी बात सुनते हैं, यानी गांव के मुखिया से थोड़ा हटकर एक स्पेशल व्यक्ति रहता है जिसको सब जानते हैं, जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करता है, ठीक है, जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, वो कौन होता है? पटियार। स्पेशल पर्सन, स्पेशल पर्सन, पर्सन ऑफ विलेज, ठीक है, एक खास व्यक्ति होता है, उसे क्या कहेंगे? पटियार कहेंगे। क्या कहेंगे? पटियार कहेंगे, ठीक है। अगला होता है पटेल। पटेल कौन होता है? पटेल हेड ऑफ द विलेज होता है। कौन होता है? गांव का मुखिया, गांव का मुखिया, हेड ऑफ द विलेज, हेड ऑफ द विलेज, हेड ऑफ द विलेज होता है। पटेल कौन होता है? हेड ऑफ द विलेज, हेड ऑफ द विलेज, ठीक है। स्पेशल पर्सन ऑफ विलेज कौन होता है? पटियार। और हेड ऑफ द विलेज कौन होता है? पटियार। ये तांत्रिक ऑफ विलेज होता है, तांत्रिक ऑफ विलेज, ठीक है। गांव का तांत्रिक होता है कौन है? भूमकार। भूमकार क्या होता है? गांव का तांत्रिक होता है, गांव का तांत्रिक होता है कौन? भूमकार। जो विचक्राफ्ट है, यानी कि जादू टोने वाली चीजें होती है, उनको ठीक करता है, कोई मरीज होता है उसको ठीक करता है, ठीक है। जिसको भूत वूत लग गया उसको ठीक करने की कोशिश करता है, उसको क्या कहेंगे? भूमकार। तांत्रिक ऑफ विलेज, गांव का तांत्रिक कौन होता है? भूमकार। भूमकार कौन होता है? भूमकार, ठीक है। महाजन की बात करें, महाजन की बात करें तो ये होता है सेकंड हेड। क्या होता है? सेकंड मेजर पर्सन, सेकंड मेन पर्सन, सेकंड मेन पर्सन, ठीक है। ये दूसरा सबसे मुख्य पर्सन होता है। पहला कौन हो जाएगा? स्पेशल पर्सन कौन हो जाएगा? पटियार। पटियार के बाद कौन आ जाएगा? महाजन। महाजन जो कि वो सेकंड नंबर पर मेन आदमी पड़ता है, जो कि जैसे कोई भी पटेल, क्या है? पटेल, है ना। पटेल कोई भी रूल्स या कोई भी अपना नियम बनाता है, ठीक है, या कोई डिसीजन लेता है, क्या करता है? पटेल, जब पटेल क्या करता है? कोई डिसीजन लेता है, ठीक है, तो उस डिसीजन को समझाने का कार्य, उस डिसीजन को लोगों तक पहुंचाने का कार्य, लोगों को समझाने का कार्य कौन करता है? यहाँ पर महाजन करता है। कौन करता है? महाजन। महाजन क्या करता है? पटेल द्वारा लिए गए डिसीजन को लोगों को समझाने का कार्य कौन करता है? महाजन करता है, ठीक है, महाजन करता है। यानी कि सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है, ठीक है, तो जो डीएम एसडीएम इनका कार्य क्या होता है? उस स्कीमों को लोगों तक तो पहुंचाना कि इसका लाभ उठाए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार पटेल का कार्य, पटेल ने जो भी डिसीजन लिया है गांव के लिए, गांव की भलाई के लिए, वो डिसीजनों को गांव के लोगों को समझाना किसका कार्य है? महाजन का कार्य। किसका कार्य है? महाजन का कार्य। तो पटियार, पटेल, ठीक है, पटियार, पटेल, भूमका, और अगला क्या आ जाएगा? महाजन, ठीक है। पटियार, पटेल, भूमका, महाजन, ठीक है। मुक्री, अगला आ जाएगा हमारा मुक्री। मुक्री ये कौन सा? 5वें नंबर का, 6th नंबर का आ जाएगा हमारा। मुक्री के बाद लास्ट वाला क्या है हमारा? घेटिया। घेटिया देखो गांव में जो है ना,
कोई भी प्रोग्राम करवाना है, गांव में कोई भी प्रोग्राम करवाना है, तो उस प्रोग्राम के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत होती है ना। तो उसको बुलाने के लिए कौन होता है यहाँ पर? मुकरी। कौन होता है? मुकरी। सपोज कीजिए कोई प्रोग्राम रखा है गांव में, ठीक है, वहाँ डांस करने वाले आना है ना। कौन आने वाले हैं? डांस करने वाले लोग आने वाले हैं। तो उन डांस वाले लोगों को लेने के लिए कौन जाएगा? उनका जुगाड़ कौन करेगा? तो ये मुकरी साहब करेंगे। कौन करेंगे? मुकरी साहब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यानी जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन के रिलेटेड जो भी लोग होंगे उसका जुगाड़ कौन करेगा? मुकरी करेगा। कौन करेगा? मुकरी। ठीक है। अब घेटिया। घेटिया क्या होता है? घेटिया का काम होता है, कोई भी प्रोग्राम फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो भी प्रसाद वरसाद है उसको बांटने का काम कौन करेगा? घेटिया। क्या कौन करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद। प्रसाद, ठीक है, प्रसाद नहीं, प्रसाद। मुकरी का क्या काम होता है? लोगों को जो भी प्रोग्राम रखा है उनको उन लोगों का जुगाड़ करना, उस प्रोग्राम के रिलेटेड लोगों का जुगाड़ करना क्या होता है? मुकरी होता है। घेटा क्या होता है? प्रोग्राम खत्म हो गया, लास्ट में कुछ खाने पीने का जो भी चीज है उसका वितरण करवाना किसका कार्य है? घेटिया का। किसका कार्य है? घेटिया का कार्य, यानी कि प्रसाद वरसाद डिस्ट्रीब्यूशन करवाने का कार्य घेटिया का है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप सो। घेटिया, तो एक बार फिर से बोलो तो पूरा सोशल ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, ठीक है। पडियार, पडियार पटेल, पडियार पटेल, पडियार पटेल। भूमिका, भूमिका मांझन, भूमिका मांझन, भूमिका मांझन। पटेल, पडियार, भूमिका मांझन। ठीक है। मुर्की घेटिया, मुर्की घेटिया, मुर्की घेटिया, मुर्की घेटिया। फाइन, ओके, ठीक है। अगला आ जाएगा जो लोग, अगर हम कहें नर्मदापुरम में रहते हैं ना, नर्मदापुरम एरिया में रेसिडेंस करते हैं, रिसाइड्स करते हैं। क्या करते हैं? नर्मदापुरम एरिया में रिसाइड करते हैं, उसे क्या कहेंगे? बंदोरिया। क्या कहेंगे? बंदोरिया। क्या कहेंगे? बंदोरिया। नर्मदापुरम एरिया में रिसाइड, यानी कि नर्मदापुरम एरिया में निवास करने वाले लोगों को क्या 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 कहेंगे? बंदोरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? बंदोरिया कहेंगे। फाइन, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बैतूल में रिसाइड करने वालों को क्या कहेंगे? निवास करने को वाले को क्या कहेंगे? यहाँ पर बैतूल में क्या कहेंगे? बावरिया। क्या कहेंगे? बावरिया, है ना। बैतूल में रहने वाले को क्या कहेंगे? बावरिया। ठीक है। महाराष्ट्र वाले इलाके में रहने वाले, एरिया में रिसाइड करने वाले, रिसाइड करने वालों को क्या कहेंगे? रूमा। क्या कहेंगे? रूमा। ठीक है। महाराष्ट्र, बैतूल, बैतूल से बावरिया ध्यान रखना, है ना। नर्मदापुरम से बंदोरिया, बंदोरिया, बंदोरिया। नर्मदा द, बंदोरिया द, बैतूल बेवरिया, बावरिया, बैतूल बावरिया। महाराष्ट्र रा आ रहा है, र से रूमा। ठीक है, महाराष्ट्र रूमा। नर्मदापुरम बंदोरिया, बंदोरिया, बंदोरिया नहीं, ठीक है। बैतूल एरिया साइड बावरिया, महाराष्ट्र साइड रूमा। फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत
नर्मदापुरम में कौन निवास करता है? बंदोरिया। बैतूल में बावरिया। महाराष्ट्र इलाके मध्य प्रदेश में जो महाराष्ट्र के आसपास के इलाके में कौन निवास करता है? अपना रूमा। कौन निवास करता है? रूमा। उनके जो गोत्र होते हैं वो 36 होते हैं। गोत्राज की बात करेंगे तो क्या तो है, गोत्राज टोटल 36 होते हैं, है ना। गोत्र कितने होते हैं? 36 होते हैं। सिंबल ऑफ गोत्राज, इनके गोत्राज का जो चिन्ह होता है, सिंबल ऑफ गोत्राज, सिंबल ऑफ गोत्राज क्या होता है? पीकॉक। ठीक है, क्या होता है? पीकॉक। सिंबल ऑफ गोत्राज क्या होता है? पीकॉक होता है। क्या होता है? पीतोस। और जो ये लोग निवास करते हैं ना, रेसिडेंट करते हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं? ढाना, घाना, खाना। ठीक है, रिसाइड एरिया जो होता है इनका, यानी कि निवास एरिया होता है, उसे क्या कहेंगे? घाना। क्या कहेंगे? घाना। क्या कहेंगे? घाना। क्या कहेंगे? घाना। ठीक है, रिवाइज करो। नर्मदापुरम में कौन सा रहता है? बंदोरिया। बैतूल में कौन निवास करता है? बावरिया। महाराष्ट्र इलाके में कौन निवास करता है? रूमा। गोत्र कितने होते हैं? 36। गोत्र कितने होते हैं? 36। और बात करें इनका निवासी एरिया को क्या कहेंगे? घाना। क्या कहेंगे? घाना। ठीक है, फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसकी बात करेंगे तो पडियार, पटेल, भूमका, मांझन, मुर्की और क्या जाएगा? खेटिया। ठीक है, आगे बात करते हैं मैरिज ट्रेडिशन की। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, मैरिज ट्रेडिशन की बात करेंगे। मैरिज ट्रेडिशन की बात करेंगे। ठीक है, मैरिज ट्रेडिशन में वही पहला कौन सा आ जाएगा? लामझेना। लामझेना। लामझेना मैरिज। लामझेना मैरिज। दूसरा कौन सा आ जाएगा? चित्थोरा। चित्थोरा मैरिज। चित्थोरा मैरिज। अगला क्या आ जाएगा? राजी बाजी। राजी बाजी मैरिज। फोर्थ आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? डिवोर्स और विडोरी मैरिज। डाइवोर्स और एंड विडोरी मैरिज। फाइन गाइस, ठीक है। नो, फोकस 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 फोकस। लामझेना मैरिज, अच्छा मैंने पहले बताया था सर्विस मैरिज के बारे में, पता है? सर्विस मैरिज क्या होता है? लामसेना मैरिज क्या होता है? लामसेना। ठीक है ना? बताओ तो क्या होता है? लामसेना सर्विस और, हाँ, लामसेना सर्विस और लामसेना। लामसेना, लामसेना, लामसेना और मैरिज लामसेना भी बोल सकते हैं, और हम बात करें तो इसको सर्विस या सेवा मैरिज भी बोलते हैं। लामसेना, बताओ क्या होता है ना? बताओ तो क्या होता है? वही, अगर एक फादर जो जो मतलब जो पैसा है वो पेमेंट करने में असफल है, अब अनेबल है, ठीक है, तो लड़का लड़की के घर जाएगा, वहां पर लड़की के फादर के साथ कार्य करेगा, ठीक है,
पैसा जो भी होगा पूरा होने के बाद वो दोनों के आपस में शादी करवा देगा, ठीक है। उससे ही क्या कहेंगे, सर्विस मैरिज या लामझेना मैरिज कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, पिछली बार हमने कई क्लासों में इसको पढ़ा है, ठीक है। चिथोरा मैरिज ये नया शब्द है और ये इम्पोर्टेंट है ना। चिथोरा मैरिज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP, ठीक है। चिथोरा मैरिज क्या होता है, राजी बाजी डिवोर्स है ना, इसको देता हूं। चिथोरा मैरिज क्या होता है, ये बॉयज हाउस वाले हैं, बॉयज है, उधर ये गर्ल्स है, क्या है, गर्ल्स, ठीक है। अब इनके फैमिली जो है, जो फैमिली है वो बात चलवाना चाहती है, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स की जो फैमिली है वो शादी के लिए बात चलवाना चाहते हैं, ठीक है। तो बात चलवाने के लिए किसी एक तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यानी कि मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी, जिसको अगुआ बोलते हैं। मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी या अगुआ, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, इनकी फैमिली वाले किसी एक पर्सन को बुला कर लाएंगे और बोलेंगे कि हाँ इसके ये लड़की जो है अच्छी है, इसके बारे में आप थोड़ी छानबीन करना, ठीक है, उसके बारे में जानना है मतलब क्या निकला, अगर सब ठीक ठाक रहा तो शादी करवा देंगे। तो जिस शादी में मीडिएटर की भूमिका रहती है उसे हम क्या कहेंगे, चिथोरा मैरिज, ठीक है। क्या कहेंगे, चिथोरा मैरिज कहेंगे। जिस शादी में मीडिएटर की भूमिका रहती है, यानी अगुआ की भूमिका रहती है, यानी भांजेड़े की जो भूमिका रहती है, उसे हम क्या कहेंगे, चिथोरा मैरिज। आई होप समझ में आ गया। लामसेना मैरिज, लड़का लड़की के घर जाकर वहां काम करता है, ठीक है। चिथोरा में एक मीडिएटर की जरूरत होती है, एक भांजेड़े की जरूरत होती है, तीसरा व्यक्ति शादी करवाता है आपस में, ठीक है। ये चिथोरा मैरिज होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है ना। चिथोरा मैरिज भांजेड़े की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगला है राजी बाजी। कौन सा है, राजी बाजी मैरिज में क्या होता है, राजी बाजी मैरिज में क्या होता है, इसमें लड़का और लड़की एग्री हो, ठीक है। राजी बाजी में क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों की सहमति से जो शादी होती है, लड़का और लड़की दोनों की सहमति से जो शादी होती है वो क्या हो जाएगी, राजी बाजी। तो यानी कि दोनों ने आपस में मन मर्जी से शादी करी है ना, उसमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं रहेगी। अगर वो कहावत है ना, सब कुछ पता नहीं राजी क्या करेगा काजी, है ना, वो वाली, ठीक है। तो क्या करेगा, इसमें लड़का और लड़की दोनों सहमत होगा, हो सकता है दोनों आपस में बात कर, मतलब मीडिएटर की भूमिका को बोले कि हमारी जो है वो बात चलाओ, है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों आपस में मर्जी से शादी कर लेंगे। अगर दोनों की मर्जी है तो फिर दूसरा व्यक्ति कौन क्या ही कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राजी बाजी। आजकल तो ऐसा ही हो रहा है, दोनों लिव इन में रह रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन को भेजेंगे हमारी बात चलाओ और वो शादी कर लेंगे, है ना, जबरदस्ती भेजते हैं, ठीक है। फिर बाद में इनका वापस ब्रेकअप होने में, डिवोर्स होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना। इसीलिए क्या होता है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जो घर वाले ढूंढेंगे बेस्ट ढूंढेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी ले देंगे, भाई वही सब कुछ है। एक ही भाई, दुनिया इतनी बड़ी है ना, दुनिया इतनी बड़ी है, उसमें जो है ना, आप बाहर निकल कर देखो, उसी को ही सब लोग दुनिया बनाकर बैठा है, कैसे काम चलेगा, है। ये राजीबाजी हो गया, ठीक है।
डिवोर्स एंड विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज, डिवोर्स। सपोज कीजिए शादी के बाद शादी के बाद किसी लड़की को कोई लड़का पसंद नहीं आया क्या, या कोई लड़के को लड़की पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो आपस में क्या कर लेंगे, डिवोर्स कर लेंगे। ठीक है, दोनों की सहमति से क्या हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स होने के बाद जो दूसरी मैरिज करेगी लड़की या लड़का, वो क्या हो जाएगी, डिवोर्स मैरिज। फिर डिवोर्स हो जाएगा, आपस में डिवोर्स हो जाएगा। शादी के बाद जो दोनों में आपस में जो विचार है, विचारों का तालमेल नहीं हो रहा है, तो वो डिवोर्स हो जाएगा। विडो रीमैरिज में क्या होता है, एक जो होती है जिसका पति ना हो, ठीक है, जिसका पति ना हो लेकिन उसकी एज ज्यादा नहीं है, ठीक है, लगता है कि नहीं यार इसकी शादी मतलब जो है करवाना चाहिए, अब इनकी एज नहीं है, वो अपनी अच्छी जिंदगी जी सकती है। तो गाइस क्या करना चाहिए, अगर देखना चाहिए, अगर जो लेडीज है ना, अगर उसकी एज ज्यादा नहीं है तो उसमें सेकंड मैरिज करवाने में कोई हर्ष नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से तो करवा देना चाहिए, क्योंकि उनकी भी लाइफ है, उनकी भी लाइफ है, वो भी जीवन जी रहे हैं भाई। एक व्यक्ति की फिजिकली जो अटैचमेंट फिजिकली है वो सबको जरूरत होती है भाई। सोसाइटी में कुछ भी बोल रहे, लेकिन मेरे ख्याल से तो खुशी खुशी शादी करवाना चाहिए। विडो रीमैरिज की, डिवोर्स की तो खैर ठीक है, लेकिन विडो रीमैरिज की, है ना, अगर एज ज्यादा नहीं है तो शादी करवाने में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, करवा दीजिए, राजू खुशी मस्त एकदम मन मर्जी से, ठीक है। तो इसमें अधिकतर क्या होता है, जो व्यक्ति का शांत हो गया है, उसके छोटे भाई को देखा जाता है। अगर इनको पूछा जाता है, विडो वाले को, विधवा पत्नी को पूछा जाए क्या आप इससे शादी करना चाहोगे या कहीं और करना चाहो, उसकी रजामंदी के साथ ही काम होगा, अदरवाइज जबरदस्ती नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो ये होती है विडो रीमैरिज। ठीक है, ये हो गया विडो रीमैरिज, ये हमारा हो गया। तो कौन कौन सी था मैरिज ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या था, लामजेना, 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 लामजेना के बाद क्या जाएगा, चितोरा, 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 राजीबाजी और विंडो या डिवोर्स मैरिज, विंडो या डिवोर्स मैरिज। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिवाइज करो उसको, फटाफट रिवाइज करो। फटाफट रिवाइज करो उसको। चलो कुछ क्वेश्चन हो जाए, क्वेरीज हो जाए। पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स, पॉपुलेशन ऑफ टोरकू कितनी होती है, पॉपुलेशन बताओ। टोरकू मीन्स क्या होता है, टोरकू मीन्स क्या होता है, टोरकू मीन्स क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद इसके गोत्रास की बात करो, गोत्र कितने होते हैं, सिंबल ऑफ गोत्र क्या आता है, जो महाराष्ट्र में लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैतूल में रहने वालों को क्या बोलते हैं। ठीक है, और जो है नर्मदापुरम में रहने वालों को क्या बोलेंगे, नर्मदापुरम। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन द आंसर, आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे सब ट्राइब्स के बारे में बताओ, सब ट्राइब्स बोलो फटाफट, सब ट्राइब्स फटाफट बोलो, सब ट्राइब्स कौन कौन से होते हैं, सब ट्राइब्स। ठीक है, सब ट्राइब्स बोलो तो, रूमा, नाहला, बंदोरिया,
ओके, बड़ोया, ओके, मोबाइल, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोलो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोलो तो। पटियार, ओके, भूमिका, पटेल, फाइन, पटियार, भूमिका, पटेल, फाइन, महाजन, मार्की और घेटिया, फाइन, ठीक है। मैरिज, मैरिज, मैरिज बोलो, फटाफट बोलो, मैरिज रिवाइज करो। मैरिज, लामझना, फाइन, लामझना के बाद क्या आ जाएगा? चितौरा, चिथोरा, फाइन,